हरे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ क्यों छीन लेते हैं? ये सवाल मन को विचलित कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो इसमें छिपा है ईश्वर का अनंत प्रेम। जब हम सांसारिक सुखों में डूब जाते हैं तो हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति और प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता है, लेकिन जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो वे उसे इस मोह माया के बंधनों से मुक्त करने के लिए परीक्षा लेते हैं। आज हम इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे श्री प्रेमानंद जी के अमृतमय वचनों के माध्यम से। उनके शब्दों में भक्ति की शक्ति है और ईश्वर की अनंत प्रेम की अनुभूति है। यह प्रसंग आपके हृदय को छू जाएगी और आपको नई दृष्टि देगी, वह दृष्टि जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वह हमारे परम कल्याण के लिए होता है। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं इस सत्संग का दिव्य संदेश। महाराज जी, क्या ये अनिवार्य है कि जब श्री कृष्ण किसी से अधिक प्रेम करते हैं तो वह उस व्यक्ति के एक एक करके सारी चीजें छीनने लगते हैं, और जब वो व्यक्ति अपने हृदय से रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारता है? नहीं। अम्बरीश जी से बड़ा कोई महाभागवत है क्या? चक्रवर्ती सम्राट है। प्रहलाद जी क्या छीना? चक्रवर्ती सम्राट पद दिया, दैत्यराज पद। भगवान की कृपा का रहस्य गहरा और अद्भुत है। जब वे किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो कभी कभी सांसारिक संपत्ति, रिश्ते और सुख को छीन लेते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे हमें कष्ट देना चाहते हैं, बल्कि वे हमें सत्य के करीब लाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद को ही देखिए। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने उन्हें अनेक यातनाएं दी, लेकिन क्या भगवान ने उन्हें त्याग दिया? नहीं, बल्कि भगवान ने हर कठिनाइयों में उनकी रक्षा की और अंत में हिरण्यकश्यपु का अंत करके भक्त प्रहलाद को विजय दिलाई। यह दर्शाता है कि जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो कठिनाइयाँ हमारे लिए साधन बन जाती हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ती हैं। भगवान हमें जब सांसारिक बंधनों से मुक्त कराते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उस परम आनंद की ओर बढ़ रहे होते हैं जो केवल ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती है। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनके गले में कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा सत्संग नहीं बोलोगे, तो बोले सत्संग तो बोलेंगे, हमारा जीवन है सत्संग। गले में बना रहे, कैंसर बना रहे। तो बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया, कष्ट देखा। तो अगर भजन से कष्ट कटता तो उनका कट जाता कि नहीं कट जाता? इसका मतलब है भजन आगे की संभाल करता है। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी ने रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके गले में कैंसर होते हुए भी उन्होंने सत्संग नहीं छोड़ा, वैसे ही हम देखते हैं कि बड़े बड़े संत महापुरुषों पर कितनी भी कठिनाइयां आ जाए पर वे भजन नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह संतों और महापुरुषों के जीवन में भी हम यही देखते हैं। जब मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग चुना तो उन्हें अपने परिवार और समाज से विरोध सहना पड़ा। राजमहल का वैभव, सम्मान, यहाँ तक कि अपने ही लोगों का साथ छूट गया, लेकिन क्या मीरा हारी? नहीं, उन्होंने संसार की हर कठिनाइयों को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अपने श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। यही सच्ची कृपा है। भगवान हमें संसार से हटाकर स्वयं की ओर बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को भी यही सिखाया था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह से भर गए थे और उन्होंने उनके अपनों के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया था, तब भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। उन्होंने सिखाया कि जब यह संसार नाशवान है और जो अपने कर्तव्य के साथ पूर्ण रूप से ईश्वर से समर्पित हो जाता है वही सच्चा भगत है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे संसार की क्षणिक वस्तुओं से हटाकर अपने प्रेम की ओर मोड़ते हैं। प्रारंभ में यह कठिन लगता है, लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें सच्चे सुख और आनंद का अनुभव होता है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है।
उनका मजाक में कोई बात जैसे कही जाए, जो मुझसे प्यार करता है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, उसका सर्वस्व नाश कर देता हूँ, पहले धन हरण करता हूँ, फिर भृत्य परिवारजनों का राग हटाता हूँ। तो समझो ना क्या कह रहे हैं। जो माया के प्रति, धन के प्रति लोलुपता, उसका हटा दिया, मोह हटा दिया, जीवन मुक्त कर दिया, ज्ञान परायण कर दिया। जब भगवान कृपा करते हैं तो वे हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त कर अपने शाश्वत प्रेम की ओर ले जाते हैं। भले ही हमें पहली दृष्टि में यह लगे कि हम सब कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम वही पा रहे होते हैं जो सदा के लिए हमारा है, भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति। अगर हमें जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो हमें घबराने के बजाय यह सोचना चाहिए, यह भगवान की विशेष कृपा है, वे हमें और मजबूत बना रहे हैं, हमें संसार की अस्थायी चीज़ों से अलग कर अपने शाश्वत आनंद की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए जब भी जीवन में संघर्ष आए तो केवल भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, उनके प्रेम और कृपा को स्वीकार करें, क्योंकि वे हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हमें और ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग बना रहे होते हैं। आइए इस भावना के साथ प्रभु की भक्ति में और गहराई में उतरे और उनके प्रेम का सच्चा अनुभव करें। हरे कृष्ण। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्ण।